नमस्कार, आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है स्वदीप श्रीवास्तव। आज हम साइंस के दो टॉपिक लेने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र, यानी सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये दोनों टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम डेफिनेशन को समझते हैं कि ये हैं क्या, इनके बारे में पहले सिंपल समझते हैं क्या है ये। तो देखिए, द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? कोई एक वस्तु है या पिंड है, उसका जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो जिस केंद्र पर, वो जो पूरा द्रव्यमान है वो जिस केंद्र पर भारित रहता है उसको हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई परिभाषा। अब समझने के पर्पज से बात करें तो देखिए, समझने के पर्पज से बात जब करेंगे तो द्रव्यमान केंद्र किसी वस्तु का वह बिंदु होता है जहां से उस वस्तु के द्रव्यमान को हम संतुलित या बैलेंस कर सकें। जैसे मान लीजिए मार्कर है, इस मार्कर को मैं इस उंगली पर मुझे बैलेंस करना है, तो इसमें एक बिंदु ऐसा होगा कि पूरा जो द्रव्यमान होगा इस मार्कर का वो बैलेंस हो जाएगा। तो वो कहाँ मिलेगा? मुझे बीच में मिलेगा, इसके सेंटर में, इस मार्कर पे। तो वही चीज है, ये द्रव्यमान केंद्र है। तो ये पूरा, क्योंकि मैं यहां से उठाऊंगा तो ये थोड़ा सा झुक जाएगा, लेकिन आप जब बीच में से उठाओगे तो पूरा द्रव्यमान एक साथ उठेगा। तो वह जो बिंदु है जहां से आप उसको उठा रहे हो वही है द्रव्यमान केंद्र। क्लियर है? अब आते हैं गुरुत्व केंद्र पर। गुरुत्व केंद्र क्या होता है? ये वास्तव में भार के लिए बना है, वेट के लिए। तो किसी वस्तु का वह बिंदु जिस पर उसका संपूर्ण भार केंद्रित रहता है, यानी कि उस वस्तु का पूरा भार उस पर केंद्रित है, उसे हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ठीक, ये तो हो गई परिभाषा सरल भाषा में, यानी कि समझने के पर्पज से। तो किसी वस्तु का वह बिंदु होता है जिस पर हम उसके पूरे भार को संतुलित कर सके। जैसे मान लीजिए इसके वेट को जो है, इस मार्कर के वेट को मुझे सेंटर पर इस पे करना है, तो इसके बीच में मुझे कहीं पे इसका सेंटर, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मुझे मिलेगी। ठीक, अब मैं इसको भी करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये आपको समझाने के पर्पज से है कि इसका जो मुझे वेट है उसको बैलेंस बनाना है, वेट का, कि ये पूरा निकला रहे और उस पर ये टिका रहे, ये मार्कर उस पर टिका रहे और बाकी पूरा ये बैलेंस बना रहा है, इस प्रकार का। तो ये उसका क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सिंपल डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब यहाँ पे एक बात आती है कि ये तो द्रव्यमान केंद्र हो गया, ये गुरुत्व केंद्र हो गया। ठीक है, यहाँ भार आ रहा है, वहां द्रव्यमान आ रहा है। तो भार और द्रव्यमान में थोड़ा सा ये चीज होती है कि यहाँ पे बात आती है द्रव्यमान और भार, इन दोनों के बीच में क्या अंतर रहता है? गुरुत्वाकर्षण का। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के आधार पर अगर मैं समझाऊं तो जो द्रव्यमान केंद्र है ये सदैव एक ही स्थान पर मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण के आधार पर या गुरुत्व के आधार पर ये बदलता है। ये बदलता है और ये हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, लेकिन आकार और आकृति, ठीक है, आकार और आकृति के आधार पर ये दोनों ही बदलते हैं। ये दोनों ही चेंज होते हैं। जैसे मान लीजिए एक द्रव्यमान केंद्र है, अगर मैं इसमें और मास ऐड कर दूं तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है, सॉरी द्रव्यमान केंद्र है, वो यहां से थोड़ा बहुत ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। गुरुत्व केंद्र में भी सेम स्थिति है कि ये भी गुरुत्व द्रव्यमान है, उसमें ऐड कर देते हैं, आकार इसका चेंज कर देते हैं, तो ये केंद्र भी अपनी जगह से चेंज हो जाएगा। अब ये सदैव एक जगह रहता है, ये गुरुत्व के आधार पर चेंज होता है, ग्रेविटी के आधार पर ये चेंज होता है। तो इसको भी समझते हैं। तो अगर इसी गोले को में ले जाके, जैसे हम इंडिया में हैं, जब इंडिया में दोनों को नापेंगे
तो दोनों का द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र एक ही पॉइंट पे मिलेगा मुझे। लेकिन जैसे मैंने इंडिया में नाप लिया इसको, अब मैं इसको जाके कनाडा या रसिया में जाके नापूंगा तो क्या होगा, इसका जो ग्रेविटी केंद्र है वो या तो थोड़ा सा ऊपर मिलेगा या थोड़ा सा नीचे मिलेगा मुझे। तो ये सभी जगह एक जैसा नहीं मिलता ग्रेविटी केंद्र। ठीक है, अगला पॉइंट ये इसका एक गुण और भी है जो हमें याद करने के लिए पर्पज है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के लिए सेम है कि ये जो दोनों केंद्र हैं, दोनों केंद्र ये अंदर और बाहर दोनों जगह हो सकते हैं, अंदर और बाहर दोनों जगह हो सकते हैं। ठीक है, अगर आकार, किसी वस्तु का आकार समान हो, यानी ये गोलाकार वगैरह हो या आयताकार त्रिभुजाकार हो, तो ये जो द्रव्यमान है वो केंद्र, उसके केंद्र पर मिलेगा। द्रव्यमान केंद्र और ये गुरुत्व केंद्र है वो दोनों ही उस वस्तु के केंद्र पर मिलेंगे। अगर आकार वगैरह सब थोड़ा सा डिस्टर्ब है, अलग अलग प्रकार के हैं, तो इनकी जो दोनों अलग अलग जगह मिलेंगे। ठीक है, दोनों के केंद्र के अंदर, ये दोनों मतलब वस्तु के अंदर भी हो सकते हैं दोनों केंद्र, और बाहर भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कोई गोला है तो गोले के अंदर ये हो गया, और ये दूसरा हमने ले लिया, एक रिंग ले ली। मान लीजिए आपकी अंगूठी है, अंगूठी जो है, या मान लीजिए कोई रिंग ले ली हमने, तो उसका जो द्रव्यमान या गुरुत्व केंद्र होगा वो उसके सेंटर में होगा। तो रिंग यहाँ पे है, रिंग तो ये है, तो ये इसके बाहर हो गया। तो ज्यामितीय केंद्र होता है उसके बीच में ये हमें दोनों केंद्र देखने को मिलेंगे। इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं गुरुत्व केंद्र के बारे में। गुरुत्व केंद्र का एग्जांपल जो कि हमारे पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो हमें ध्यान रखना है। तो एमपीपीएससी वालों, आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि एमपीपीएससी में 50 वर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेंस के लिए आपके लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से आप लोग सुनिएगा। और इंटरव्यू वगैरह में भी आपके लिए ये क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। क्या होता है, सरल जरूर होता है लेकिन कभी कभी प्रेशर की वजह से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो गुरुत्व केंद्र के एग्जांपल क्या होंगे। ठीक है, तो एक है आपका पीसा की झुकी इमारत, दूसरा है हमेशा खड़े रहने वाले खिलौने। आपने बचपन में देखे होंगे एक कोई शायद व्हेल वगैरह या कोई भालू वगैरह होता था, और उसको आप मुक्का मारते थे लेकिन वो वापस दोबारा से खड़ा हो जाता था खिलौना। तो इस प्रकार के जो खिलौने होते हैं वो भी आपके इस ग्रेविटी, उसमें भी साइंस यूज होती है ना, तो वो वाले खिलौनों की हम यहाँ बात कर रहे हैं। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, भार उठाने पर मजदूर का झुकना। ठीक, अब एग्जाम में क्या आ सकता है, या तो ये पूछ लेगा वो एग्जाम्पल, गुरुत्व केंद्र बताइए उसके एग्जाम्पल बताइए, या वो ये पूछेगा कि पिसा की झुकी इमारत, पिसा की जो इमारत है वो झुकी हुई है लेकिन वो गिरती क्यों नहीं है, तो वो ये भी पूछ सकता है। इसके अलावा और क्या होगा, आपकी जो 2 मंजिली बस होती है, बस उसका आधार भारी बनाया जाता है। ठीक है, और आपका लास्ट एग्जांपल है कि रुई से भरा जो ट्रक होता है उसका आधार ट्रक के आधार में भारी पत्थर रखे जाते हैं।
ये हैं आपके 5 एग्जाम्पल जो आपको याद रखनी है। चलिए अब मैं ये समझाता हूं कि इनके बीच में एक क्या चीज है जो कॉमन है और जिसकी वजह से ये गिरते नहीं है या गिर जाते हैं। दोनों चीजें वही चीज है जो कॉमन है। अब मान लीजिए मैंने ये ले ली एक आपकी पिसा की झुकी हुई इमारत, कुछ इस प्रकार से हुई है, थोड़ी सी मान लीजिए कि कुछ ज्यादा झुक गई है। माना कि ये इमारत है, बस इतना ही ध्यान रख लेना कि ये इमारत झुकी हुई है, बस ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये इमारत के बीचों बीच से गुजरने वाली जो लाइन है, इस इमारत के बीचों बीच से गुजरने वाली ये लाइन है, ठीक है, जो उसके गुरुत्व के यानी ग्रेविटी केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक। बस अगर ये लाइन इस बॉडी से बाहर हो जाएगी, ये लाइन अगर इस बॉडी से बाहर हो जाएगी इस मीनार से, तो ये जो मीनार है गिर जाएगी, ठीक है। उसके अलावा दूसरा एग्जांपल को समझते हैं, हमेशा खड़े रहने वाले खिलौने। इनकी क्या होता है, इनकी जैसे मान लीजिए खिलौना ही है, इसको भी हम खिलौना मान लेते हैं। इनकी तली में क्या होता है, शीशा भर दिया जाता है। शीशा मतलब इनकी तली को भारी बनाना होता है, सीधे सा मतलब। तो जब तली को भारी बनाएंगे तो क्या होगा, जो ग्रेविटी सेंटर है वो जो इसके अंदर था वो कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ। और वो जितना नीचे होगा, ठीक है, उतना ही वस्तु आपकी ऊपर खड़ी रहेगी, इसलिए ये नहीं गिरता। दो मंजिली बस को आधार को भारी बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, भारी इसलिए बनाया जाता है जो ग्रेविटी केंद्र है वो नीचे रहे। दूसरा, इस ग्रेविटी केंद्र से निकलने वाली जो लाइन है, ऊर्ध्वाधर लाइन, ठीक, वो लाइन इस बॉडी से बाहर नहीं होनी चाहिए। अगर वो बॉडी से बाहर हुई तो जो बस है वो पलट जाएगी। इस भार उठाने वाले मजदूर को भी लेके आएंगे। रुई वाला ट्रक का भी सेम कॉन्सेप्ट है। रुई का ट्रक का क्या होता है कि ऊपर की तरफ इतना बड़ा मास रहता है, इतना बड़ा द्रव्यमान रहता है, यानी इतना बड़ा एरिया रहता है, और नीचे की तरफ छोटा सा रहता है ये ट्रक के पास। अब क्या होता है कि थोड़ा सा भी बैलेंस अगर बिगड़ता है तो यहाँ से गुजरने वाली जो लाइन है वो क्या होती है, ये थोड़ा सा झुका, तो ये थोड़ा सा झुका मतलब कि ये लाइन ऐसी हो जाती है। जैसे ये लाइन इस ट्रक की बॉडी से बाहर गई और ट्रक पलट जाता है। क्लियर है। अब आते हैं रुई मजदूर के पास। मजदूर, ये मान लीजिए ये मजदूर हैं, ये खड़े हुए हैं और इन्होंने बोरी उठा रखी है, इन्होंने एक भार उठा रखा है, बोरी। अब यहां पे आप समझिएगा कि ये जो ब्लू लाइन है ये जा रही है मजदूर के अंदर से, तो अब तक तो मजदूर का बैलेंस बना हुआ था, लेकिन जैसे ही मजदूर ने क्या उठाई, बोरी उठाई, तो क्या हुआ, अब बोरी की वजह से क्या हुआ, ये जो लाइन थी ये लाइन हो गई है बाहर, इस मजदूर के शरीर से बाहर हो गई है। तो जब ये बाहर हो जाएगी तो क्या होगा, मजदूर गिर जाएगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मजदूर को थोड़ा सा झुकना पड़ेगा इस प्रकार से। अब ये जो बोरी इसने टांग रखी है अपने ऊपर, पीछे लटका रखी है, अब इस बोरी और इस मजदूर के शरीर से गुजरने वाली लाइन इसके शरीर से ही गुजरेगी, तो क्या होगा, ये बोरी को आसानी से ले जा सकता है। बस यही सिंपल कॉन्सेप्ट था गुरुत्व केंद्र और द्रव्यमान केंद्र के बारे में। द्रव्यमान केंद्र में अंतर समझा दिया कि ये आपका गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड नहीं करता, ये गुरुत्व केंद्र आपका गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। ठीक है, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए एक सूचना है, मेरे द्वारा अनअकैडमी पर कंप्लीट ज्योग्राफी करवाई जा रही है। ये फ्री लाइव क्लास है, यानी स्पेशल क्लासेस जो होती है अनअकैडमी की उनमें ही होगी। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको क्लासेस में आना है। टाइमिंग भी बता देता हूं, मेरी क्लास की जो टाइमिंग है वो है सुबह 9 AM पर और शाम के 4 PM पर, 2 क्लासेस रहती हैं। और सैटरडे के दिन टेस्ट होता है। इसके अलावा जब आप क्लास को ज्वाइन करोगे तो वहां पे अगर उसने मान लीजिए कोड मांगा तो अनलॉक कोड आपको डालना है MP
MPPSCS ये मेरा कोड है, MPPSCS ये कोड आपको ध्यान से डालना है, ठीक है। और क्लास की लिंक आपको प्रोवाइड मिलती रहे टाइम टू टाइम, तो उसके लिए क्या करना है, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। उसका नाम है स्वदीप श्रीवास्तव, SWADEEPSHRIVASTAV। उसके बाद फिर आपको बिना स्पेस दिए अनअकैडमी डालना है, ये पूरा जो है बिना स्पेस दिए देना है। ठीक है, अनअकैडमी ये टेलीग्राम चैनल आपको करना है ज्वाइन, जिसमें आपको दोनों क्लासेस की लिंक प्रतिदिन आपको मिलेगी। ठीक है, अगला एक चीज और है, अगर आप इस टेलीग्राम चैनल के अलावा हमारी जो कोचिंग का टेलीग्राम चैनल है वो है आईएएस मार्गदर्शक, ठीक है, आईएएस मार्गदर्शक आशीष सर, ये चैनल का नाम है टेलीग्राम चैनल। तो आप या तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और इन दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आशीष सर यानी हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी क्लासेस रहती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको इस वाले पे मिल जाएगी, आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर। और जो अनअकैडमी की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगा यहाँ पर स्वदीप श्रीवास्तव अनअकैडमी पर। ठीक है, तो आप आइएगा, कल से डेली फ्री क्लासेस हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपल अनअकैडमी पर जाना है, अपना मेल आईडी और फोन नंबर से उससे लॉगिन कीजिए और उसके बाद फिर आप मेरा नाम सर्च करिए स्वदीप श्रीवास्तव, मुझे फॉलो भी करिएगा। और जैसे आप फॉलो करोगे तो आपको तुरंत क्लास के आधे घंटे पहले मैसेज पहुंच जाएगा कि क्लासेस होनी है। और ग्रुप में रहोगे तो ग्रुप में आपको तुरंत आपको मैसेज मिल जाएगा जैसे ही ग्रुप में लिंक डालता हूं मैं। ठीक है, तो ये आपके लिए जो सूचना थी। चलिए, अब साइंस की जो आगे की वीडियो है वो प्रतिदिन आपको मिलेगी डेली यूट्यूब चैनल्स पर। आज हमने द्रव्यमान केंद्र गुरुत्व केंद्र की बात की, वीडियो छोटी छोटी ही होगी ताकि आपको आराम से देखने में समस्या ना आए, ज्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा। ठीक है, चलिएगा, तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। चलिए।